नमस्कार दोस्तों, आज मैं पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इन प्रश्नों को देखने के बाद आप जान जाओगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो RSS MB द्वारा जीके के पेपर में दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोर्ट्री के लिए जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर शहर। और ब्लू पोर्ट्री का जो श्रेय है वो राम सिंह द्वितीय शासक को दिया जाता है। अगर बात करें ब्लैक पोर्ट्री के लिए कौन सा शहर जाना जाता है तो वो कौन सा है? अलवर। फिर अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत सुमेलित है? तो रामदेव जी रामदेवरा, बाबू जी कोल्लू, गोगा जी ददरेवा। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? सी, मलिनाथ जी का संबंध है वो बाड़मेर से है। अगला प्रश्न हमारा, जूनागढ़ किले का निर्माण कराने वाला शासक था? जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? तो कौन से शासक को दी थी? राव अनूप सिंह को। अगला प्रश्न हमारा है, डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था संस्थापक? उदय सिंह। ये उदय सिंह वही है जिन्होंने खानवा के युद्ध में जो 1527 को हुआ था, जिसमें राणा सांगा की ओर से युद्ध किया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये बातचीत किसने की थी? चार्ल्स मेटकोप ने। अगला प्रश्न है, परम चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध किस जिले से है? जोधपुर से है। और इन्होंने 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसमें अपनी वीरता दिखाई थी। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो सी ऑप्शन अपना सही होगा, जंतर मंतर वेधशाला। अभी हाल ही में जो जयपुर का परकोटा है उसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न हमारा है, पंचेवड़ा संदर्भित है? तो ये पंचेवड़ा किससे संबंधित है? तो ये एक महिलाओं का परिधान है। तो ये किससे संबंधित है? परिधान। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है? तो कौन सी है? वालर नृत्य। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो कौन सी नहीं है? अहिरवाटी। बाकी सब ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। 16वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? बनास नदी को। 17वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में है जो है हाड़ौती का पठार आता है। हाड़ौती के पठार में आपको पता है 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन अपना सही होगा। 18वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर करक रेखा गुजरती है? तो करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो वो कौन से 2 जिले हैं? ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही होगा? बांसवाड़ा। और दूसरा जिला कौन सा है? डूंगरपुर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित जिलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो ऑप्शन के अनुसार अगर इसका उत्तर देखें तो कौन सा सही होगा? भोपाल सागर झील। डी ऑप्शन अपना सही होगा। 20वां प्रश्न हमारा है, नाल हवाई अड्डा स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में। बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, JF का पूरा नाम क्या है? तो बताइए क्या है इसका? तो इसका जो पूरा नाम वो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी
भेड़ की जो नस्ल है जिसे चक्री नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सी नस्ल है भेड़ की? मगरा। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोलिया और हनोतिया में भंडार है, तो कहने का अर्थ है गोलिया और हनोतिया में किसके भंडार है? तो बताइए इसमें क्या उत्तर सही होगा? तो गोलिया और हनोतिया में तांबे के भंडार है। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणियों से संबंधित है? तो ज्यादा वन है वो किस श्रेणी के है? संरक्षित वन। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित है, यानी सही सुमेलित है? तो बताइए क्या उत्तर होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन अपना सही होगा, बांगड़ बांसवाड़ा। 26वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी फसल जानी जाती है? कपास। और कपास का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये किस स्थान पे है? बीकानेर में। और बीकानेर में इसकी स्थापना है वो 1963 में की गई थी। इससे पहले ये संस्थान है वो हरियाणा में था। अगला प्रश्न लेते हैं। 28वां प्रश्न हमारा है, अडवाणा बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या सही होगा? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारा है, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि RSSMB किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।